लव फ्रॉम बिहार। अरे लव यू टू भाई, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है? भाई 17 दिन बाद रिलैप्स हो गया, समझ नहीं आ रहा खुश हूँ या दुखी। खुश हो भाई, 17 दिन। फाक, 17 दिन तुम कितने करोड़ लोगों से बेहतर हो भाई। और 17 दिन में एक बार अगर तुम मास्टर वेट कर रहे हो तो उससे कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है? रिलैक्स, तुम अपॉन एडिक्ट नहीं रहे। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर अ चैम्पियन। खुश हो, दैट्स ओके। अब अगले दिन 18 दिन, अगली बार जो है 18 दिन की स्ट्रीक बनाना, कम से कम 17 दिन की वापस बनाना, ठीक है? अब तुम खुश हो भाई, क्या बात कर रहे हो? वाह। हाउ टू बिकम टॉक्सिक बिकॉज आई एम टू सॉफ्ट। मैं भी बहुत सॉफ्ट हूँ। एंड सॉफ्ट से मेरा क्या मतलब है? लाइक फेमिनिन एंड बहुत ही ज़्यादा नाइस, बहुत ही ज़्यादा काइंड, कि सबके साथ अच्छा करना। आई होप दैट्स व्हाट यू मीन, राइट? तो मैं भी ऐसा ही था, पापा भी ऐसे ही हैं, या फिर जितना मैं पापा को जानता हूँ इतना ही। बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया शादर मोद है, वही बात। तो तुमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा खतरनाक बनना, समझ रहे हो? तुमको टफ बनना पड़ेगा, हार्ड बनना पड़ेगा, बैड बॉय टाइप का भी बनना पड़ेगा जब ज़रूरत हो। हमेशा रहो काइंड, पर केपेबल रहो कि जब वॉर का टाइम हो तो यू आर रेडी, तुम्हारे पास भी तलवार है। ये नहीं कि गांधी जी की तरह एक गाल आगे फिर एक गाल आगे, नहीं नहीं नहीं। तुमको भी तैयार रहना पड़ेगा, इस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो। एंड जब तुम खतरनाक बन जा रहे हो, टॉक्सिक बन जा रहे हो, इसके बाद भी तुम काइंड ही रहो कि हाँ इट्स ओके, फाइट्स अवॉइड करो, लड़कियों के साथ रिस्पेक्ट में बात करो, पेरेंट्स की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, काइंड ही रहो। लेकिन जब ज़रूरत रहे तो वो तर्कस में तुम्हारे तीर रहे हरामी बनने वाले, निकाल के मारो फचाक। तो कैसे बने टफ़? मेरे चैनल पे वीडियो है, न टू मैस्कुलिन चैट माई स्टोरी करके है, हाउ टू बिकम अ रियल मैन करके वीडियोज़ हैं, 3 टिप्स टू बिकम अ रियल मैन करके वीडियोज़ हैं, तो वो सारी वीडियोज़ देखो। भाई डोमिनेंस के बारे में बताओ कुछ। डोमिनेंस, आई थिंक आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज मैं पूरी ज़िंदगी सोचा करता था कि बहनचोद मैं तो बड़ा ही सॉफ्ट फेमिनिन हूँ, लड़कियाँ मुझे डोमिनेट कर देंगी, लड़कियाँ लीड करती हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, वही सब कुछ कर रही हैं। और मैं सब शाही शाही सा रहता हूँ, मैं रोमांटिक भी नहीं हूँ, मेरा दोस्त इतना ज़्यादा डोमिनेंट है। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे दोस्त के साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी वो इतनी स्ट्रांग इसीलिए थी कि वो डोमिनेंट था एंड मैं सबमिसिव टाइप का था। आई वॉज लिटरली लिविंग हिज ड्रीम्स, लाइक बहुत ज़्यादा पार्ट, हिस्सा मैं उसकी ज़िंदगी जी रहा था, उसके सपने। जब तुम सबमिसिव होते हो ना तो तुम हाँ में हाँ मिला रहे होते हो सामने वाले। तो उसके सपने, वो जो भी बोले, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बस वो अपनी बातें मनवाना चाहेगा, या वट एवर। मैं अपने फ्रेंड के बारे में यहाँ बुरी चीज़ें नहीं बोलने वाला, बट मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत लेट कि मैं उसकी ज़िंदगी जी रहा हूँ, उसकी तरह सोच रहा हूँ, जो मुझे पसंद है मुझसे कह नहीं पा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद है मैं वो कह रहा हूँ तो वो ना कह दे रहा है कि अरे नहीं नहीं ये सब छोड़ो भाई, ऐसे करो। एंड मैं अग्री कर जा रहा हूँ एंड फिर उसी लिए जी रहा हूँ, एंड मैं खुश नहीं था। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने उससे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कम कर दिया, एंड अभी हम दूर रहते हैं, एक सिटी में भी नहीं रहते हैं। तो मैं खुद को अब पहचान पा रहा हूँ, मेरे गोल्स क्या है, मुझे वो करना है। जैसे कि उसका ये मानना था कि भाई ये फेमस वेमस होके क्या करेंगे, अपन तो पैसा कमाएंगे एंड गायब रहेंगे, उसका ये मानना था। एंड मैं हाँ में हाँ मिलाया करता था, बट डीप डाउन मैं चाहता था फेमस होना। तो मैंने कहा फ़क भाई, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो मैं अब यूट्यूब पे हूँ एंड देखो कितना बढ़िया कर रहा हूँ, एंड वो भी कंटेंट क्रिएट करने लगा है वैसे। समझ रहे हो? तो मैं उसकी ज़िंदगी जी रहा था, मैं इतना ज़्यादा सबमिसिव था, अब मैं डोमिनेंट बन गया हूँ। एंड रिलेशनशिप में कैसे बन सकते हो, लड़की के सामने कैसे बन सकते हो, लोगों के सामने? डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है सबसे बेहतर बनना। लड़की के साथ हो, तुम खूब पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी वॉडी बढ़िया है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, तुम उसको हर जगह ले जा रहे हो, तुम ही दरवाज़ा खोल रहे हो, तुम्हें वेटर से बात कर रहे हो, तुम्हें उसका सारा काम करवा रहे हो, तो ऑटोमेटिक तुम डोमिनेंट बन जाओगे। एंड तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करो, तुम्हारी बाउंड्रीज़ हो कि सी ये चीज़ें हैं, अगर तुम हिसाब से बिहेव नहीं करोगी देन बेबी आई रियली लव यू, आई रियली लाइक यू, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये कुछ बाउंड्रीज अगर तुम इनको क्रॉस करोगे तो रिस्पेक्टफुली आई वोंट बी योर बॉयफ्रेंड। तो बाउंड्रीज होनी चाहिए। कई सारे लड़कों में ये गलती होती है, जो कि मैं भी करता था, कि भाई वो कुछ भी करेगी, हमें बुरा लग रहा है बट हम कह नहीं पा रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे हैं, एंड अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट। एंड दिक्कत क्या है पता है? अगर तुम मर्द की तरह बोल नहीं पा रहे हो कि देखो मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, तुम ऐसा ना करो, तो ऐसे उसका मन बढ़ जाएगा, वो उस तरीके की चीज़ें करती जाएगी, करती दो चीज़ें होंगी, उसका मन बढ़ता जाएगा इस तरीके की, वो और चीज़ें करेगी, दूसरा वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जान जाएगी, लड़कियां समझ जाती हैं कि तुम्हें ये बुरा लग रहा है बट तुम स्टिल बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, उसका मन बढ़ता जाएगा, ऐसी चीज़ें करती जाएगी। एंड वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो किसी और का ले ले। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि आज मैं बाउंड्री बनाऊंगा, उसको रोक टोक लगाऊंगा, ये बोलूंगा वो बोलूंगा तो वो शायद मुझे छोड़ दे, तो वो आज छोड़ दे ठीक है, स्टिल वो रिस्पेक्ट करेगी तुम्हारी कि एटलीस्ट तुम मर तो बने और बोले, एंड छोड़ दे जाए ठीक है। अगर तुम
डरे रहोगे कि हाँ मुझे किस तो मिल रही है, पुशी तो मिल रही है, प्यार तो मिल रहा है, मैं बोलूँगा ही नहीं, तो एट द एंड चीट किए जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इतना जो पैसा खर्च किया, क्योंकि उससे शादी होने वाली नहीं है अगर तुम बाउंड्रीज़ नहीं बना पा रहे हो। आई होप दैट्स इनफ।